नमस्कार दोस्तों। ब्लॉकबस्टर वीडियो होगा ये, पहले बता रहा हूँ। और आपको पता है मैं हर वीडियो में नहीं बोलता, ऐसा नहीं कि हर वीडियो से पहले मैं ये बोलता हूँ। ये ब्लॉकबस्टर होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, एंड तक देखना है। और जितने लोगों से शेयर कर सकते हो शेयर कर लेना है। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। ये सब चीज़ें मैं बोलना बंद कर देता हूँ तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। तो आपको प्यार देना है, लाइक ज़रूर देना है। टॉपिक देख के भी लाइक कर सकते हैं। वाई बीइंग जेलस इज गुड, वाई जेलिसी इज गुड, वाई जेलिसी इज गुड, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। क्योंकि हमें तो ये बताया गया है ना, समाज में पापा ने, मम्मी ने, सबने, ये जेलिसी इज नॉट गुड, जेलिसी। तो वाई जेलिसी इज गुड उसको मैं प्रूव करूंगा 7 एग्जाम्पल से। और अगर बहुत ही मज़ा आ गया वीडियो बनाने में तो एक बोनस भी दे दूंगा। बोनस वाला तो बिल्कुल ही लाइफ चेंज कर देगा आपके। तो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ मैं बिल्कुल एड़ा पेड़ा बन के वीडियो नहीं बना रहा, एंड कोई क्लिक पेट नहीं है ये, ठीक है। जेलिसी मुझे भी पता अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। जेलेसी इज नॉट समथिंग ग्रेट, बट वाई जेलेसी इज गुड, बिकॉज वो मैं बताऊंगा कि हम जेलेसी नहीं, हम इससे भी एक बिटर चीज पे चले गए हैं। जेलेसी इज अ नेगेटिव थिंग, इट्स अ नोन थिंग। मैं इसको पॉजिटिव नहीं बता रहा। बट वाई आई एम सेइंग इज वाई जेलेसी इज गुड, बिकॉज जेलेसी इज हेयर in a negative merit list. It is here. Most of the people are here, and what they are here is that term is hatred. And I will prove it with 7 examples. And मज़ा आ जाए तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके दे देना। पहली चीज़, अमीरों और पॉलिटिशियंस और पावरफुल से हेटरेड एक जनरल समाज में बन गया है। एक्चुअली ये हेटरेड नहीं है, इट इज़ जेलेसी। हम नहीं बन सकते, हमारे पास पावर नहीं है। एक्चुअली ये जेलेसी है, एंड इसको मैं कहूँगा जेलेसी तक ही रखना है। आप हेटरेड करके अपने अंदर बीमारियां बना रहे हैं। जस्ट एक्सेप्ट इट कि somebody has gone through whatever they have gone through and they have reached a place and be jealous. यस, जेलेसी आएगी, पर इसको हेटरेड की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल, लड़कियां हेट करती हैं लड़कों को, कई सारी, ठीक है। एक्चुअली दे आर जेलस कि पापा मम्मी उनको उतना नहीं टोकते लड़कों को, लड़के गेट टू डू एवरीथिंग, हमें ऐसे करा जाता है। वो जहां भी हेटरेड है, मैं क्या प्रूव कर रहा हूं आप लोगों को कि एक्चुअली जहां भी हेटरेड है, मैं 7 एग्जाम्पलों से प्रूव करूंगा कि जहां भी हेटरेड है वहां एक्चुअली जेलेसी है कि मेरे को, मेरी सिचुएशन खराब है, इसकी सही है, और ये जेलेसी तक रुकनी चाहिए। इसलिए जेलेसी इज बेटर, एंड हेटरेड तक नहीं जाना, क्योंकि हेटरेड जाके आपको पता ही नहीं। मैं बताऊंगा कि जेलेसी इज रियल, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। यू कैन गो एंड चेक विद द अदर पर्सन। जैसे एग्जाम्पल्स आएंगे, भाई तू कैसे कर लेता है, ये मेरे से नहीं होता, मैं करना चाहता हूं। जेलेसी कैन गिव यू सम एक्शन, जेलेसी कैन इंप्रूव योर सिचुएशन। जेलेसी का एक दूसरा पर्यायवाची है एनवी, एनवी, ठीक है। आई एम एनवियस ऑफ यू, तो उसमें फिर भी कुछ स्कोप है लाइफ को इंप्रूव करने का। हेटरेड में कोई स्कोप नहीं है। जैसे थर्ड एग्जाम्पल, लड़के हेट करते हैं लड़कियों को, इतनी कानून इनके हिसाब से है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं। सेक्शन 498 कर देती है, मैं क्यों नहीं कर सकता। इनको तो काम नहीं करना पड़ता, ये तो हाउसवाइफ बन सकती है, मुझे तो नौकरी करने जाना है। मेरी शादी बिना नौकरी के नहीं होती। इन लड़कियों की देखो, डेटा है, 9% मिडिल क्लास के अंदर महिलाएं काम करती, 90% हाउसवाइफ है, 91%। वो जलन गॉन रॉन्ग फॉर सम, जिनकी खुद नहीं होती। तो हेटरेड नहीं है, वो जलन है, वो जेलेसी है। ये मेरा तीसरा एग्जांपल था। चौथा एग्जांपल, रिजर्वेशन। अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलती तो एक हेटरेड है, रिजर्वेशन बंद हो जानी चाहिए, मेरिट बड़ी चीज है। अबे तुझे नहीं मिल रही दोस्त, तुझे मिल जाए तो फिर क्या होगा, हेटरेड होगी। तुझे नहीं मिल रही ना, पर ऐसा हो ना, पर मत कर। हर चीज में पर बी जेलिस, मना नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई से जेलिसी इज गुड। हाय, मैं क्यों नहीं इस समाज में पैदा हुआ, मेरे पिताजी ऐसे क्यों नहीं हुए, ठीक है, एंड इसके हो गए। जेलेसी जरूर रखो, क्योंकि हेटरेड को से एकदम गायब नहीं हो गए, ये नीचे आना पड़ेगा। जब तवा आप गैस बंद करते हैं ना, तो वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है। लेयर्ड वीडियो है, हायर ऑर्डर थिंकिंग वीडियो है, समाज को इंप्रूव करने वाला वीडियो है, ओरिजिनल कंटेंट है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, लिबरेटिंग बता रहा हूँ कि भाई साहब जहां जहां हमें हेटरेड है। मैं एक चौथे एग्जाम्पल पे पहुंचा हूँ, एक बोनस एग्जाम्पल भी दूंगा क्योंकि अब मजा आ रहा है वीडियो बनाने में, और बोनस वाला 8वां पॉइंट में तो आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो रिजर्वेशन है, हेटरेड होती है जिनको नहीं मिलती, कि क्यों खत्म हो जाएगी, कि इस देश में सारी प्रॉब्लम इसीलिए है बिकॉज रिजर्वेशन है। कोई भी कुछ स्टोरी सुना लोगे। मैं कह रहा हूं जेलस हो जाओ, हेट मत करो। ये चौथा पॉइंट था। 5वां पॉइंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेपोटिज्म पे बहुत लोगों को तकलीफ है।
नेपोटिज्म है। अरे आपको जेलेसी है कि आपके पिताजी दारूबाज क्यों हैं, आपके पिताजी ने मेहनत क्यों नहीं करी, या आपके पिताजी रिश्तेदारों से एक्सप्लॉइट होने में चले गए। देखो यही है ना नेपोटिज्म, क्या है, किसी के बाप ने मेहनत करी, उस मेहनत का फायदा मजे से लूट रहा है वो लड़का। नहीं, उसका मतलब ये है कि वो बाकियों को भी रोक रहा है। हाँ तो रोकेगा ना, ताकतवर तो रोकेगा ही ना, और क्या करेगा। कोई बिजनेस जिसका चल रहा है वो रोकेगा ना। हलवा, अगर आपकी हलवाई की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, 1905 से लाहौर में थी और अब आप अभी भी इंडिया में चला रहे हैं, एंड आपका बहुत बढ़िया, अगर बगल में किसी ने मिठाई की दुकान खोल ली तो ये मार्केट को दोबारा से कैप्चर करने के लिए या ना देने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। तो इसको आप नेपोटिज्म बोल दोगे तो नेपोटिज्म है, सारे बिजनेस ही नेपोटिज्म है, सब कुछ ही नेपोटिज्म है। पॉलिटिक्स में कितने यात्राएं करी इसके दादा ने, ऐसे ऐसे लोगों के रात को जा जाके नमस्ते करी, काम करा, वो सब कभी तो काम आएगा ना पोते के, पोती के, या अगली से अगली जनरेशन के। क्यों आप जेलस हैं कि आपके परिवार वाले हुक्का पीते रह गए। भाई साहब इस बार ये सरकार गिराऊंगे हम, ईप के बताऊंगे, आप उनके बच्चे पैदा हो गए। ऐसे स्केप्टिकल सिनिकल पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के, आपकी लीनियज ये एक लीनियज है जो कभी गया था पेट्रोल पंप पे भार भरने के लिए, फिर उसने आके रिफाइनरी बना दी, फिर उसकी अगली जनरेशन ने पता नहीं क्या क्या कर दिया, उसकी अगली जनरेशन को नेपोटिज्म बोल दो। सुहाना खान आर्ची मूवी में नहीं आएगी तो वो पिक्चर ही नहीं बनेगी, तो उसमें किसी का रोल नहीं खाया जा रहा, उसमें 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है बिकॉज शाहरुख खान की बेटी एक फिल्म में है। वो नेपोटिज्म नहीं है। नहीं वो नहीं होती तो कोई होता नहीं, वो नहीं होती तो कोई भी नहीं होता, पिक्चर ही नहीं होती, कोई भी नहीं। इसको इस तरह समझना है, जलो जलो, चलने को हेट मत करो, क्योंकि हेट्रेड आपको कुछ करने नहीं दे रही, हेट्रेड आपको कहीं ले जा नहीं रही। नेपोकिड्स, नेपोटिज्म, आई हेट, व्हाई डू यू हेट? बिकॉज यू डोंट हैव। When you don't have something and somebody has, the first emotion, the lesser evil emotion is jealousy. Be jealous. आपकी सुंदरता शक्ल नहीं है, किसी की है, तो be jealous. Don't hate. ठीक है, आगे चलते हैं। छठी चीज़ पे जाता हूँ जो अब बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। सास बहू। सास बहू में जो लड़ाई है और वो हेट्रेड है, वो एक जेलेसी है। वो एक सास की जेलेसी से स्टार्ट होती है कि देख इसको तो सब कुछ इजी मिल रहा है, इसे तो पका पकाया मिल गया, पका पकाया घर मिल गया, पका पकाया मेरा इतना पका, एक वर्ड सास ना बहुत यूज़ करती हैं, पका पकाया। उनको ये नहीं पता मैडम अगर आपका ये घर नहीं होता तो ये वाली बहू आती नहीं आपके घर में। ये घर देख के तो आई है आपका, ये आपकी शान और शौकत और धन देख कर ही तो आई है। और क्या बुरा है धन देख के आना? क्यों? महिला की सुंदरता देख के नहीं आदमी कुछ देखता कि इफ अ फीमेल इज इंटेलिजेंट बट देन शी इज़ ब्यूटीफुल ऑल्सो, तो डजंट इट हेल्प? तो मनी ऑल्सो हेल्प्स। तो इसमें जेलस क्यों हो रहे हो कि इसके तो मज़े हैं, इसको तो ये लड़का मेरा, मुझे तो इतना सा मिला था और इसको तो इतना बड़ा मिल गया, मैंने बड़ा करा, मैंने बड़ा करके इसको दे दिया। हाँ तो क्या प्लान है आपका, मतलब क्या करना है? अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही तो होता है। पर मेरे को तो नहीं मिला था। अच्छा, आपकी सास ने रजिस्ट्री करा के रखी थी आपके पति की, तो जेलेसी है ना। घूम घाम के मैडम, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, जितनी भी मैडम्स हैं सास से बनी हुई हैं, ठीक है, तो जेलेसी है ना। तो हेट्रेड पे मत करो। डोंट हेट योर बहू, बी जेलस ऑफ द टाइम्स शी हैज़ बीन बॉर्न विद एंड बी जेलस कि तुम आप किस टाइम पे पैदा हुए थे, 1960s में, 70s में या अर्ली 50s में जो पैदा हुआ है वो तो भुगत ही रहा है। ठीक है, कई सास ऐसी हैं जिनकी शादियां 1990s में हुई हैं या 1980s में हुई हैं, वो कह रही हैं हमने अपनी सास का भी किया और बहुओं का भी करना पड़ रहा है, हमें तो दोनों तरफ से पिसना पड़ रहा है। हाँ तो बी जेलस, डोंट हेट। आई एग्री, बहुत पेन है मेरे को भी, मैं यहाँ ऐसी गुरुजी नहीं बनता, मेरे को सब समाज में सब लोगों के दर्द का एहसास है, पर मैं बोल रहा हूँ जेलस हो जाओ, हेटरेड मत करो। ये मेरा छठा एग्जाम्पल था। सातवें में अगर आप जाएंगे, और बोनस एग्जाम्पल भी है, वो भी आपको सुनना पड़ेगा, बहुत अच्छा है। सातवें में धर्म में भी कई बार, धर्म में हम नहीं देखते धर्म, तो एक कोई ऐसा कई बार वहाँ पे भी जेलसी है, मे बी पूरे टाइम नहीं है पर कई बार जेलसी है। जेलसी ये है कि ओह इनको तो रिजर्वेशन पे निर्भर नहीं रखना, अरे ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी नहीं खेलते,
ये तो टायर पंक्चर से काम चला रहा है, कोई वर्कशॉप खोल ली है, कोई खाना बना रहा है, कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे। ओ माय गॉड, इन ये अरे ये तो बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, और ये बच्चे भी बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं। तो आपसे नहीं हो रहे क्या? तो जेलस ना, हेट क्यों कर रहे हो? इनने ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए। मतलब बड़े बड़े हमने सुना है, बड़े बड़े जो वो हैं वो भी स्पीचों में बोल चुके हैं वर्ड। जेलसी है ना, आप कर लो, किसी ने रोका है? आप नहीं, मेरे को तो अपने को प्राइवेट स्कूल में भेजना है जहाँ 22,000 रुपये महीने की फीस है, तो ये प्रॉब्लम है ना, ये तो नहीं भेज रहे अपने को तो उस वाले स्कूल में। तो बेसिकली आप देखना, जहाँ पे भी भाइयों बहनों हेटरेड है, बोनस वाला आएगा अभी 8वां, ठीक है, जहाँ भी हेटरेड है भाइयों बहनों ध्यान से समझो, अपने दिल में जिसके लिए भी आपको नफरत है ध्यान से समझो, इट इज द सिचुएशन ऑफ हैव एंड हैव नॉट्स विच इज पेनफुल। आई डू नॉट से कि नहीं होती, जलन होती है, पर मैं कह रहा हूँ जलन और जेलेसी तक रखो। नफरत में कोई एक्शन नहीं है, नफरत करके आप सो जाओगे, काम नहीं करोगे। जबकि आपकी एनवी और जेलेसी होगी तो कुछ तो होगा कि मैं भी तो अपना कुछ भला करूं। 8वां और बोनस पॉइंट ये है कि आप अपना कोई कुलीग हो या जूनियर हो नौकरी पे, जो आराम से काम कर रहा है, जो सरदर्दी नहीं ले रहा, ठीक है, जो आराम से कर देता है, जिसमें टैलेंट है, या जैसे भी उसका गुजारा आराम से चल रहा है, हो सकता है वो महाबेवकूफ अनटैलेंटेड हो, चाटुकारिता से ही काम चला रहा है, दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग। भाई एक आपका कुलीग है, ठीक है, आपके साथ काम करता है, आप ज़्यादा टैलेंटेड हो और आप ज़्यादा काम करते हो, हार्ड वर्किंग, और वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम है इसके, तो इससे एग्जाम्पल तो वर्स नहीं हो सकता कि भी इससे तो अब क्या होगा। अब आप एक्चुअली उसको हेट करते हैं, लेकिन हेट नहीं, जेलस होना चाहिए कि यार वो चाटुकारिता कैसे करता है। यार रोहित तू बता यार, तू कैसे अपना पर्सनल टाइम इतना वेस्ट करके, कैसे फीलिंग दे के कैसे कैसे करता है, बताएगा वो, बताएगा आपको कि हे मोहित, हे अमित, जो भी आपका नाम है, कि मैं रोहित कोई टैलेंट नहीं ले रहा, पर रोटी तो मुझे भी कमानी है, तो चाटुकारिता इज़ द ओनली वे, एंड इंडियन बॉसेस को अच्छी लगती है। तो या तो तुम मुझसे सीख लो, क्योंकि मेरे में तो तेरे से हार्डवर्क करना सीखने का टैलेंट ही नहीं है, एंड चाटुकारिता थोड़ी सीखनी है तो तुम मुझसे सीख ले, मैं सिखाने को तैयार हूँ। तो आपकी वो रिश्ते बेटर हो जाएंगे, हेट्रेड से जेलेसी पे आ जाओगे, जेलेसी से बेटर होना है। तो हर बार जब भी आप किसी के से जेलस हो तो उससे पूछो कि वो उस सिचुएशन में आप उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। कोई नेपो किड मिल गया तो उसको बोल यार अपने पापा से मेरा भी करवा दे, अर्जी दिलवा दे, क्यों चढ़ रहे हो, दोस्त बन जाओ उसके। क्योंकि जैसे ही हेट्रेड को जेलेसी में लाओगे, एनवी में लाओगे, तो कोई स्कोप खुल जाएगा आपका कुछ अच्छा होने का। इसीलिए मैं कह रहा हूं जेलेसी अच्छी है, बिकॉज वो हेट्रेड से तो बहुत ही अच्छी है। बहुत जगह जेलेसी, जिसके पास बाल नहीं है, उड़ गए हैं, वो बाल वाले से जेलस है। जिसकी बॉडी अच्छी है, जिम का लौंडा टाइप है, बिल्कुल ऐसे ऐसे वो करता है, वो अमीर आदमी से जेलस है, जिम का लड़का, यंगस्टर 24 साल का। और वो अमीर आदमी वही गंजा आदमी है जो पहले मैंने बताया। तो सब समझ रहे हो, तो सब सबको हेट कर रहे हैं। अरे भैया देख लो ना, कौन किसका क्या फायदा उठा सकता है, किसकी लाइफ में क्या वो है। वाई शुड एनीबडी हेट एनीबडी, वी कैन बी जेलस। द फर्स्ट थिंग इज कंट्रोल योर इमोशन टिल जेलेसी, एंड देन ट्राई टू रिजॉल्व दैट, बिकॉज हेटरेड डजंट गेट रिजॉल्व। बिकॉज हेटरेड का तो पता ही नहीं कहां से आ रही है ना, क्योंकि उसका तो आ तो जेलेसी से रही है, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड इमोशन है, आपने उसको हेटरेड में बदल दिया। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू से आई हेट दिस, तो जस्ट सी कि व्हाई यू आर जेलस ऑफ समबडी। आप बहुत काम कर रहे हो और वो सुकून से चल रहा है, और आपको इसी बात पे कि वो ऐसा क्यों नहीं है। तो हेटरेड को समाज में कम करने का वीडियो है ये। हेटरेड से जेलेसी को पकड़ो, जेलेसी इज बेटर देन हेटरेड। Ultimately, once you will follow this, then you will be also be able to get rid of jealousy also, because you realize कि jealousy भी आपको यहाँ तक ही ले जा सकती है, hatred से तो आगे ले जाएगी, मतलब hatred से तो बेटर है jealousy, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। jealousy से फिर आपको कोलैब करना है, फ्रेंडशिप करनी है, एंड एट पीस हो जाना है। हर आदमी जीवन में अपनी मेहनत और किस्मत की खा रहा है। कोई किस्मत की ज़्यादा खा रहा है, कोई सिर्फ मेहनत की खा रहा है, कोई मेहनत और किस्मत की खा रहा है। आपके हाथ में
मेहनत है और किस्मत से आप आए हैं, वो आप पैदा हो गए। कभी किसकी कब किस्मत खुलेगी ये आपको इतना आइडिया नहीं है। हो सकता है आज आपकी किस्मत उतनी नहीं खुल रही, तो आप मेहनत की चाबी से दरवाजे खोल सकते हैं, या दूसरों से ज्ञान ले सकते हैं, या उनके साथ उनकी एनर्जीज को अपने लिए पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। बिकॉज एवरी टाइम यू आर शोइंग हेटरेड, तो अगले आदमी से तो आपको क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा है। जेलेसी में आप क्यूरियोसिटी डाल सकते हो कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा फील करो, तो शायद वो इंसान आप पे कुछ वो देख कर कि चल यार ये काफ़ी जेलिस हो रहा है, लेट मी ऑल्सो हेल्प, ठीक है, तो हेल्प कर देगा। और जेलिसी से भी नीचे आ जाओगे कि आई एम वेरी क्यूरियस, आई वॉन्ट टू लर्न, हाउ कैन यू डू सच थिंग्स, मुझे भी सीखना है। तो लाइफ में फाइंड पीस with the things you can change them, and the things you can't change, accept them, but find your peace. I think jealousy is a good start to begin with. Don't feel bad about being jealous. It is much better than hating anybody. So let's today after this video resolve as a समाज कि यार hatred से jealousy पे आ जाते हैं, बोलते हैं भैया हम jealous हैं, बोलते हैं हम जेलस हैं। बहुत कम्युनिटीज़ हैं, कास्ट हैं, रिलीजन है, अलग अलग, उनका अपना अलग तरीका होता है खाने पीने रहने का। एंड कई बार हम जस्ट जेलस होते हैं कि यार ये ऐसे कैसे कर लेता है, मेरे से तो नहीं होता ऐसे, इतना बेफिक्रा कैसे। जो लोग चिंता कर कर के जीवन जीते हैं, उनको बेफिक्रे लोग मिल जाएं, उनको हेट करने लग जाते हैं, क्या जीवन जी रहा है। अरे भाई तुम बन लो, बन सकते हो, तुम्हें तो जेलसी है, हाँ तो इतना बेफिक्रा है, देखना इसके साथ आगे क्या होगा, देखना इसके साथ आगे क्या होगा। आगे कुछ नहीं हो रहा और आपके साथ कुछ हो रहा है, फिर क्या कर लोगे। लाइफ में ये एक चीज़ को ज़रूर समझें और इसको कहीं गांठ बांध लें कि जब भी मेरे को जेलेसी अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो हेट्रेड है, हेट्रेड इज़ जेलेसी गॉन रियली वेरी रॉन्ग। तो कीप इट एट जेलेसी एंड धीरे धीरे उसको रिजॉल्व करो नोट्स को, एंड बार बार कहीं ना कहीं बड़ा लिख लो, मेहनत एंड किस्मत, मेहनत एंड किस्मत, मेहनत एंड किस्मत, इन दोनों का ही खाना है। एंड कोई दूसरे आदमी की मेहनत और किस्मत को मत कोसो जस्ट बिकॉज कई बार आपको किसी दूसरे की किस्मत दिखती है। जब आपको किसी के बच्चे की किस्मत दिखती है तो उसके पिताजी की मेहनत भी देख लेना और उसके दादाजी की मेहनत भी देख लेना, ठीक है, उनको मत छोड़ना है। ग्रैंड चिल्ड्रन की, मुकेश अंबानी जी के पोते की किस्मत दिखेगी आपको, धीरू भाई अंबानी को भी याद कर लेना, ठीक है। तो वो लीनिएज है ना, लीनिएज है, उनकी मेहनत को भी याद कर लेना, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आपको किस्मत दिख रही है उसके पीछे बहुत मेहनत है। एंड हो सकता है आप ऐसी जनरेशन में पैदा हुए हो कि आप अपनी जनरेशन के धीरू भाई बनेंगे या उनके पिताजी, आई डोंट नो। तो लाइफ में हो सकता है आप उस स्टेज पे ना पहुंचो, क्योंकि कभी किसी को पौधा लगाना पड़ेगा, फिर वो वृक्ष बनेगा, फिर फल आएंगे। तो जिसको फल आएंगे तो उसको वो बोल देंगे किस्मत है। तो किस्मत है तो किसी ने लगाया था ना। तो आई होप इस तरह यूज़ करें आप इस इन्फॉर्मेशन को। चैनल की मेंबरशिप ले लें, इस वीडियो को शेयर करें, और प्लैटिनम मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें। वीडियो कैसा लगा बताएं। एंड मेरा एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप कोर्स चल रहा है, अगर उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो RC व्हाट्सएप करें दिए हुए नंबर पे। थैंक यू वेरी मच।